सौतेली माँ से प्यारी चाची। ओहो हो, ये देसी घी के लड्डू तो खाने में बड़े स्वाद हैं और ये कचौड़ी समोसे भी एकदम खस्ता बनी है। वाह 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 वाह। कुंती एसी की ठंडक में बैठी नवीन, फूली और रानी को ललचाते हुए दिखा दिखाकर लड्डू पेड़े खा रही थी। वहीं वो तीनों तपती धूप में आंगन में काम कर रही थी। अरे ओ रानी, फूली, ये फुहारपना मत दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ओ फूली, एकदम साफ से आंगन बाहर, और तू रानी जल्दी जल्दी उपले बात। जी 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 रानी दीदी, मुझे भी लड्डू खाना है। नवीन ने हाथ बढ़ाकर लड्डू मांगा। माँ, एक लड्डू मुझे भी दो ना। आ ले ले ले, मेरे लाडे सर को लड्डू खाना है। ये कहते हुए बेरहम दिल कुंती उसका कान उमेड़ देती है। माँ बचाओ। बुला ले अपनी मरी माँ को, मगर वो नहीं आने की। बड़ा आया लड्डू खाने, चल भाग। कुंती ने उस बेचारे को न सिर्फ धुतकारा बल्कि उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नवीन का सिर गाय के खूंटे से जा लगा और वो लहूलुहान हो गया। दीदी, नवीन के सर से तो खून बह रहा है। इतने में वहां मनसा आ गई। उसे देखकर तीनों बच्चे उसके गले लग गई। मनसा मासी। कुंती ने मनसा को पहली बार देखा था। इतने में उमेश खेत से लौट आया। कुंती तीनों बच्चों को छोड़ अंदर चली गई। रोते मन से मनसा ने कहा, उमेशी, क्या है ये सब? मेरी सहेली गंगा कहाँ है? जवाब दीजिए मुझे। उमेश मनसा को बीती बातें बताने लगा। देख गंगा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। पहले ही इन दोनों मनहूसों को मेरी छाती पर मर दिया है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उसे खौलते दूध में डाल दूंगा। गंगा की शादी कुछ साल पहले ब्रिज से हुई थी, जिससे उसे दो बेटियां फूली और रानी थी। दोनों बच्चे जल्दी होने की वजह से गंगा का शरीर एकदम कमजोर हो गया था, मगर ब्रिज की जिद से वो तीसरी बार गर्भवती है। वो दिन रात भगवान के आगे यही विनती करती कि उसे बेटी ना हो, और उसने तीसरी बार एक बेटे को जन्म दिया। रानी, फूली, तुम दोनों को अपने भाई का ध्यान रखना है। ये कहकर गंगा ने अपने जन्मे बेटे को गोद में उठाकर कहा, मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। मेरी उम्र तुझे लग जाए। जियो मेरे लाल। और खुद मरते हुए भी वो माँ अपने बच्चे को जीने की दुआएं दे गई। इधर गंगा की चिता की आग ठंडी भी न हुई और ब्रिज ने कुंती से दूसरी शादी कर ली और तीनों बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आया। घर में कदम रखने के साथ ही कुंती ने उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। कुंती उठकर आई और रोते बच्चे को देख दांत पीसते हुए कहा, अरे ओ नासपीटे, बंद करिए भैं भैं भैं, वरना चुटकी भर नमक चटा दिया ना तो तेरा भी खेल खत्म। माँ, इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दो। क्यों, ये राजा का बेटा है क्या जो दूध पिएगा? पानी चटा दे। दीदी, पिताजी, ये कैसी माँ लेकर आए हैं? ये बहुत बुरी है। ये सुन के कुंती ने बौखलाकर बेचारी फूली को बहुत पीटा। ये ले और मार खा, ये ले। दीदी, बचाओ मुझे। रानी अपने भाई को गोद में लिए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर गई। माँ, छोड़ दो मेरी बहन को, उसे गलती हो गई। निकल गई हेकड़ी। कान खोलकर सुनो, कल से तुम दोनों इस घर का सारा काम करोगी, लिपाई पुताई से लेके खाना बनाने तक। अब तो कुंती खुद पैर पसारे बैठी रहती और उन बेचारे बच्चों से गधों की तरह काम करवाती, तब जाके उन्हें एक रोटी देती। उन्हें न भरपेट खाना मिलता, न कपड़े, न माँ की ममता। उन बेचारे बच्चों का जीवन उनकी सौतेली माँ के चलते किसी नर्क से कम नहीं था। 4-5 साल बीत गए। न नवीन को भरपूर खाना मिला, न समय से टीकाकरण हुआ, जिससे उसके पांव अब पोलियो से ग्रसित हैं। मगर अभी सौतेली माँ का अत्याचार फूली, नवीन और रानी सह रहे हैं। सौतेली माँ कुंती के किए गए अत्याचारों को जानकर मनसा का मन चीख चीख कर रो पड़ा। मनसा, कई बार सोचा कि मैं शादी कर लूं ताकि गंगा भाभी के बच्चों को माँ की ममता दे सकूं, मगर कहीं वो भी कुंती भाभी जैसी ना हो। तभी मनसा ने तीनों के चेहरों की ओर देखकर कहा, मैं दूंगी इन्हें माँ का प्यार, इनकी चाची बनकर। उमेश जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और फिर मनसा उमेश से शादी करके उन बेसहारा बच्चों के लिए चाची बनकर घर में आई, जहां तीनों ने उसकी आरती उतारी। आओ चाची माँ, हम आपका स्वागत करते हैं। तभी कुंती ने तीनों को धमकाया, अरे ओ मेरी नक्कारी औलादो, उतरवाऊं मैं आरती? चलो अंदर आओ। अपनी सौतेली माँ के खौफ से तीनों डरे सहमे से चले गए। तभी कुंती ने मनसा को गुस्से से घूरा। अगले दिन तड़के सुबह कुंती ने तीनों को लात से झकझोरते उठाना चाहा। अरे ओ मेरी नास पीटो, नकली औलादो, उठो और काम पर लगो। बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं दीदी, अब इनकी चाची आ गई है। तू है कौन? और तुम तीनों चाची के पल्लू में क्या छुप गई? निकलो बाहर, वरना गाल लाल कर दूंगी। तीनों बच्चे मनसा का आंचल कसकर थाम लेते हैं। चाची, हमें बचा लो चाची, वरना सौतेली माँ मारेगी हमें। तभी माँ होने की धौंस झाड़कर कुंती ने कहा,
क्यों रियास्तीन के सांप, तेरी चाची क्या कोई तोप है जो तुम तीनों को मुझसे बचा लेगी? चलते हो या दूं एक रखकर? तभी जैसे ही कुंती ने हाथ उठाया, मनसा ने उसका हाथ रोककर कहा, खबरदार, जो उन्हें हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनसा के इस कहे पर कुंती बौखला गई। तो होती कौन है इन पर हक जताने वाली? मैं उनकी माँ हूँ, इन्हें मार सकती हूँ? सिर्फ हक जताने से और दावे करने से कोई माँ नहीं बन जाता। अगर 9 महीने इन्हें पेट में रखा होता और जन्म देने की पीड़ा सही होती तो सौतेलेपन न करती। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर प्यार से इन बच्चों के लिए ममता जगा दूंगी, मगर शायद तुम्हें प्यार की भाषा नहीं समझ आती। चलो जाओ यहाँ से। कुंती पैर पटकते हुए चली गई। तभी मनसा ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या खाएंगे? चाची, हमें खीर पूरी खाना है। माँ जब थी तो अक्सर मेरे दीदी के लिए खीर पूरी बनाती थी। थोड़ी देर में मनसा ने तीनों के लिए खीर पूरी तैयार कर दी और तीनों को परोसा। गर्मा गर्म खीर पूरी, ये लो बच्चों, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी रोते हुए मनसा को देखकर रानी ने कहा, चाची, न जाने क्यों आप में माँ दिखती है। यह सुनकर मनसा का दिल भर आया। उसने रानी के सिर पर ममता भरा हाथ रखे कहा, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ, चलो अम्मा के हाथ से खाओ। बस चाची, अब पेट भर गया। तीनों को खुश देखकर उमेश ने कहा, मनसा, तुम्हारे आ जाने से इन बच्चों का बचपन फिर से लौट आया है। शुक्रिया तुम्हारा। उमेश जी, क्या ये बच्चे मेरे नहीं? मुझे इनसे मेरी सहेली गंगा की परछाई दिखती है। ये तीनों मेरे लिए अनमोल हैं। दिन बीतते गए। मनसा ने नवीन को पोलियो ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो उसके पैरों की मालिश करती, जिससे नवीन आम बच्चों की तरह चलने फिरने लगा। इधर कुंती जल भुन रही थी और उस रोज वो तीनों को खींच कर लाने लगी। जब देखो चाची के चमचे बने फिरते हो, चलो यहाँ से, वरना तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। चाची, हमें बचाओ, ये सालिम माँ बहुत बुरी है। कुंती उन्हें घसीटने लगी। तभी एकदम से ब्रिज आ गया और उस दिन जैसे उसके अंदर का सोया हुआ पिता जाग उठा। कुंती, छोड़ दो बच्चों को। माँ, हमें छोड़ दो। तीनों भर्राई आंखों से जाकर मनसा से लिपट गई। चाची, चाची। तभी कुंती ने अपनी एक नई चाल चली और ब्रिज को बुरी तरह भड़काने लगी। अच्छी, आप बच्चों को इसके हवाले सौंप रहे हैं? ये इनका मन बढ़ा रही है। बच्चों पर लगाम खींच कर रखना चाहिए। मैं इनकी माँ हूँ, इनका अच्छा ही चाहती हूँ। तभी ब्रिज ने स्नेह भरे नजर से अपने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तीनों की आंखों से टप टप आंसू चूए जा रहे थे। उन्होंने एकदम मनसा को देखकर कहा, हमें चाची के साथ रहना है। चाची सौतेली माँ से अच्छी है। ठीक है मनसा, मेरे बच्चे आज से तुम्हारे हैं। मनसा आंसुओं से भरकर तीनों का माथा चूमकर बोली, मेरे बच्चे, अब तुम तीनों को तुम्हारी चाची से कोई अलग नहीं करेगा। अजी, मैं भी तो उनकी माँ हूँ, सौतेली ही सही, ये तो चाची है। जेठानी जी, माँ शब्द का मतलब भी जानती हो आप? जो खुद भूखा रहकर अपनी औलाद को खिलाए वो माँ होती है। जो रात भर जागकर अपनी औलाद पालती है वो माँ होती है। जो खुद तपती धूप में पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने बच्चों के लिए मेहनत से पीछे न हटे वो माँ होती है। मगर आपने सौतेली माँ की सारी हद पार कर दी। इन मासूम बच्चों को भूखा रखा, इन्हें मारा पीटा, अत्याचार किया। माँ शब्द आपके मुंह से भी गाली जैसा लगता है। शायद इसीलिए आज तक भी आपकी गोद भगवान ने भरी नहीं। मनसा के दिए जवाब ने कुंती को सच का आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं सचमुच माँ कहलाने की काबिल नहीं हूँ, मगर आज माँ का अर्थ तो जान पाई हूँ। तीनों ने कुंती को माफ तो कर दिया, मगर उनके दिल में मनसा की जगह कुंती कभी नहीं ले सकी।